गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम लिखते कैसे हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर, बीएससी सेकंड ईयर और एमएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, अगर आपका कंपाउंड दिया है, कॉम्प्लेक्स दिया है तो उसका आईयूपीएसी नेम लिखना होता है। आईयूपीएसी नेम दिया है तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो देखिए आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम बीएससी थर्ड सेमेस्टर एनएपी। तो देखिए पहला क्वेश्चन से पहले हम कुछ की गाइडलाइन देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। अगर आपको आईयूपीएसी नेम लिखना होता तो सबसे पहले आता है नेम ऑफ काउंटर कैटायन। किसी भी कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट करने के लिए, चार्ज को कंप्लीट करने के लिए एनायन और कैटायन होते हैं। तो जो कैटायन होते हैं उनको हम काउंटर कैटायन कहते हैं, जो एनायन होते हैं उनको काउंटर एनायन कहते हैं। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, सपोज करो सोडियम हो, पोटेशियम हो, तो उनका नाम पहले लिखा जाता है नेम ऑफ काउंटर कैटायन। तो इसमें इनकी नंबर ऑफ कैटायन नहीं लिखा जाता है। सपोज करो K4 हो तो उसका नाम हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। वो आपको किससे पता चलेगा, आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी कंपाउंड की। तो केवल हमें नेम लिखना है, ना कि नंबर ऑफ काउंटर कैटायन। तो सबसे पहला आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम ऑफ काउंटर कैटायन, देन नंबर ऑफ लिगेंड्स। सपोज करो 2 है तो बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। नंबर ऑफ लिगेंड, देन उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, देन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड लास्ट में जुड़ जाएगा नेम ऑफ काउंटर एनायन। तो यह है इसका फॉर्मूला। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले आप देखोगे कि उसमें काउंटर कैटायन क्या है, तो लिख लोगे नेम ऑफ काउंटर कैटायन, देन नंबर ऑफ लिगेंड, जितने भी लिगेंड है, उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, देन ऑक्सीडेशन स्टेट, देन नेम ऑफ काउंटर एनायन। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल से है K4 FeCN का होल 6, CN का होल 6। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमें आईयूपीएसी नेम लिखना होता है। तो आईयूपीएसी नेम लिखना बहुत आसान है, ये मैंने आपको इसका फॉर्मूला दे दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। जैसे आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली आयरन की, Fe की, तो आपका आईयूपीएसी नेम लिखा जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसी से क्वेश्चन बनता है आयनाइजेशन। ऐसा कंपाउंड अगर आपको दिया है तो उससे पूछा जाता है कि जब आप इस कंपाउंड का आयनाइजेशन करोगे, इस कॉम्प्लेक्स का टोटल प्रोडक्ट कितने बनते हैं। तो देखिए K4 FeCN का होल 6। अब इसमें नेम देखो, नेम कभी भी आप ये नहीं लिख सकते हो टेट्रा पोटेशियम,
ये 4 है, 3 है, 2 है, ये डिसाइड करेगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सबसे पहला गाइडलाइन रहेगी इसकी। कोई भी कंपाउंड है तो सबसे पहले आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम इसका एनालाइजेशन कर रहे हैं। एनालाइजेशन में देखिए 4K है तो 4K पॉजिटिव निकल गए, प्लस ये क्या बन जाएगा FeCN का होल 6। इससे 4 पॉजिटिव निकले तो इसके पास आ जाएंगे 4 निगेटिव। टोटल प्रोडक्ट देखिए 4 ये है, 1 ये है, टोटल प्रोडक्ट ये बन जाएंगे 4 और 1 5। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है कंपटीशन में कि ऐसे कंपाउंड का एनालिसिस करने पर टोटल प्रोडक्ट कितने बनते हैं। तो इससे हमारे बन गए 5। तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की निकालनी है Fe की, इससे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट FeCN का होल 6 4 निगेटिव। तो देखिए Fe प्लस 6 इंटू CN इज इक्वल टू -4। Fe प्लस 6 इंटू CN का होता है -1 -4। Fe का हो जाएगा -4 प्लस 6, यानी Fe का हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया है +2। तो इस +2 से ही हम पता करेंगे इस कंपाउंड में कितने पोटेशियम रहेंगे। तो इसका आईपीसी नेम लिखते हैं हम, IUPAC नेम K4 FeCN का होल 6 ये है। इसका नेम लिखना है। देखो सबसे पहले काउंटर कटायन का नेम लिखना है। 4 है, ये 4 किससे आया, ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करना है। इसका आ जाएगा पोटेशियम, देन नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड है आपका CN, कितने हैं 6, पोटेशियम हेक्सा, नेम ऑफ लिगेंड CN है साइनो, देन नेम ऑफ लिगेंड आ गया, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल क्या है Fe, इसको कहते हैं फेरेट। देन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई हमारे पास, ये लिखा है +2। तो इसको रोमन में ऐसे लिखा जाता है ये। अगर सपोज करो इसके बाद यहां कोई SO4 होता, इस वाली कंपाउंड में SO4 होता तो सल्फेट हो जाता, Cl आ जाता, तो वो आपका काउंटर एनायन है, तो वो कुछ है नहीं। तो इसका नेम हो गया K4 FeCN का होल 6 का नेम आ गया आपका पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम सेकंड करते हैं। अब देखिए इसी में सेकंड एग्जांपल, नेम सेम रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज आएगी। K3 FeCN का होल 6, इसका हमें आईपीसी नेम लिखना है, नेम ऑफ काउंटर कटायन, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड सॉरी नेम ऑफ काउंटर कटायन, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नेम ऑफ काउंटर एनायन। तो देखिए इसका एनालाइजेशन करते हैं K3 का, तो इससे 3K प्लस निकल गए, FeCN का होल 6 3 निगेटिव आ जाएगा। टोटल प्रोडक्ट बन जाएंगे 3 1 4 4 प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, यहां पर आ जाएगा 3 Fe प्लस 6 इंटू CN -3, Fe प्लस 6 इंटू -1 -3, Fe इज इक्वल टू -3 एंड +3, तो +6 -3 आ जाएगा +3। तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई आपकी +3। आईपीसी नेम लिख रहे हैं K3 FeCN का होल 6। इस कंपाउंड में K जो है आपका क्या है, काउंटर कटायन है, तो कभी भी नंबर ऑफ काउंटर कटायन और काउंटर एनायन का नंबर नहीं लिखा जाता है, तो डायरेक्ट उसका नेम लिखा जाता है
वो आपका कितने हैं, 3 है, 4 है, वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा। तो देखिए पोटेशियम काउंटर कटायन, पोटेशियम नंबर ऑफ लिगेंड 6, हेक्सा, नेम ऑफ लिगेंड साइनो, देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल Fe, फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई यहाँ पर 3। तो ये केवल इतना चेंज होगा, ये इसके आईपीसी नेम है। तो कुछ आपके स्ट्रक्चर आएंगे उनके आईपीसी नेम लिखा जाता है, देन कुछ आईपीसी नेम लिखे होते हैं उनके स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ऐसे कंपाउंड आप जितने भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेंगे उन कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद नेम लिखिए। फॉर्मूला आपका हमेशा ये याद रहना चाहिए, नेम ऑफ कैटायन, नेम ऑफ लिगेंड, सॉरी नंबर ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ सेंट्रल मेटल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नेम ऑफ काउंटर एनायन, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।